वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने ऑब्जेक्ट देखे थे, क्या उद्देश्य थे, कार्य क्षेत्र क्या था अंकेक्षण का। आज इसमें देखेंगे अंकेक्षण के कितने प्रकार हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से अंकेक्षण के ये प्रकार हो सकते हैं: पूर्ण, अंशकालिक अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण। यानी कि अंकेक्षण के प्रकार हैं। फर्स्ट है पूर्ण एवं आंशिक अंकेक्षण। अंतरिम अंकेक्षण, निपुणता अंकेक्षण, निष्पादन अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण, कर अंकेक्षण, प्रबंध अंकेक्षण और चालू और सामयिक अंकेक्षण। इसको अपन 1 बाय 1 डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पूर्ण एवं आंशिक अंकेक्षण यानी कंप्लीट एंड पार्शियल ऑडिट। पूर्ण अंकेक्षण का तात्पर्य किसी भी व्यवसाय के हिसाब किताब की संपूर्ण जांच से होता है। पूर्ण का मतलब उस व्यवहार में यानी उस बिजनेस में पूरे हिसाब किताब की जांच करना होता है। उदाहरण के लिए किसी संस्था द्वारा प्रतिवर्ष अंतिम खाते बनाए जाते हैं तो यह जांच एक वर्ष के हिसाब की में एक बार होती है। ये अंतिम खाते अर्धवार्षिक बनाए जाते थे तो ये जांच आधे वर्ष में एक बार होती है। तो इसको अपन पूर्ण अंकेक्षण बोला जाएगा। आंशिक अंकेक्षण किसे कहते हैं? आंशिक अंकेक्षण का तात्पर्य किसी व्यवसाय के हिसाब किताब की संपूर्ण जांच न करके किसी भाग या हिस्से की जांच से होता है। इस जांच दो प्रकार के दृष्टिकोण से देखी जा सकती है: समय और कार्य। यदि प्रतिवर्ष अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, किसी वर्ष के केवल 6 माह या 3 माह के हिसाब की जाँच की जाती है तो इसे दृष्टिकोण से आंशिक जाँच कही जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि पूरे वर्ष में केवल क्रय या विक्रय से संबंधित व्यवहारों की जांच की जाती है तो ये दृष्टिकोण से आंशिक जांच होगी। यानी अपन ये माने कि किसी भी बिजनेस के अंतर्गत आप जैसे 31 मार्च को आपके खाते बंद होते हैं तो 31 मार्च से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के पूरे खाते ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट चेक करते हैं तो ये पूर्ण अंकेक्षण हो गया। यदि 6 महीने के खाते बने हैं अभी तक और वो पूरे को चेक कर ले तो वो भी पूर्ण अंकेक्षण हो गया। लेकिन आंशिक अंकेक्षण का मतलब है कि 31 मार्च को खाते बंद रहते हैं लेकिन आपने 3 महीने की ऑडिट की या 6 महीने की ऑडिट की या फिर आपने बैलेंस शीट की ऑडिट नहीं की, ट्रेडिंग अकाउंट की या बैलेंस शीट की, उसमें से ओनली असेट साइड की ऑडिट की, तो ये होता है आपका आंशिक अंकेक्षण यानी पूर्ण नहीं होकर पार्शियल रूप में। अंतरिम अंकेक्षण। अंतरिम अंकेक्षण का तात्पर्य व्यवसाय काल के बीच में किए गए अंकेक्षण से होता है। इस प्रकार के अंकेक्षण की आवश्यकता उन व्यवसायों के लिए होती है जो व्यवसाय काल के बीच में अंतिम खाते बनाए जाते हैं और फॉर एग्जाम्पल अंतरिम लाभांश घोषित करना होता है। यानी अंतरिम ऑडिट होती है जो व्यवसाय के बीच में, जैसे बीच में से किसी भी टाइम आपने ऑडिट कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि आपको कर्मचारियों को बोनस देना है तो आपको इंटरनल ऑडिट करनी पड़ेगी, इंटरिम ऑडिट, जिसको अंतरिम अंकेक्षण बोला जाता है। निपुणता अंकेक्षण यानी इफिशिएंसी ऑडिट। निपुणता अंकेक्षण का तात्पर्य उन बातों की जांच करने से जिनको पता चल सके कि विभिन्न विभागों की निपुणता के प्रयास कहाँ तक सफलता मिली है। पूर्व निर्धारित योजना द्वारा कहाँ तक कार्य किया गया है, इसमें कहाँ तक किस किस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इसलिए व्यवसाय में प्रत्येक व्यवसाय के औचित्य की जांच की जाती है और यह देखा जाता है कि व्यवहार की क्रियाओं में किस प्रकार हेरफेर करके व्यवसाय को निपुणता की ओर बढ़ाया जा सकता है। यानी आप बीच में ऑडिट कर सकते हो और ऑडिट करने के बाद आपको पता लग जाता है कि किस कारण प्रोसेस कम चल रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसको सुधारने करने के लिए जो ऑडिट की जाती है वो निपुणता अंकेक्षण कहलाता है। यानी कि कार्य में उस कार्य को सुधार करने के लिए जो ऑडिट की जाती है वो निपुणता ऑडिट कहलाती है। निष्पादन यानी परफॉर्मेंस ऑडिट। निष्पादन अंकेक्षण का तात्पर्य ऐसी जांच से होता है जिससे ज्ञात हो जाए कि निष्पादन का उद्देश्य और लक्ष्य के अनुरूप है या नहीं, इसकी लागत निर्धारित मापन के अनुरूप है नहीं। जैसे कर्मचारी को सौंपे गए कार्य के संबंध में व्यक्ति ने किसी मत अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया, यानी परफॉर्मेंस देखी जाती है। जैसे किसी कर्मचारी की ऑडिट कर ली कि कर्मचारी बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बाकी जो परफॉर्मेंस से संबंधित जो ऑडिट होती है
वो इस प्रकार की ऑडिट होती है। लास्ट में बात करें कॉस्ट ऑडिट, यानी लागत से संबंधित लेखों की जांच की जाती है तो वो कॉस्ट ऑडिट कहलाती है। यानी लागत लेखों की सत्यता और लागत लेखों योजना के अनुसरण की जांच की जाती है। ICWA लंदन के अनुसार लागत अंकेक्षण अर्ध निर्मित माल एवं व्ययों की कुशलता का अंकेक्षण है, न कि पोस्टमार्टम जांच है। कर अंकेक्षण, टैक्स ऑडिट। अब टैक्स की भी ऑडिट, अब टैक्स ऑडिट इसलिए होती है कि किसी बिजनेस में, व्यवसाय में टैक्स डिपार्टमेंट अलग होता है जिसमें रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं, तो वो गलत तरीके से भर रहे हैं, कितना भर रहे हैं, कैसे भर रहे हैं, कौन सी स्कीम से भर रहे हैं, तो उसकी भी ऑडिट की जाती है। यानी कर अंकेक्षण का कार्य आय की जांच, व्ययों और विशेष प्रकार की कटौतियों, कर मुक्तियों की दावों की जांच से है। यानी जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कौन कौन सी कटौतियाँ दी, कौन कौन सी छूट मिली, कौन कौन सी डिडक्शंस मिली, इनका भी जांच की जाती है। इनका मुख्य उद्देश्य आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली रियायत यानी छूट, कर मुक्त कटौतियों की दावों की जाँच करना है। कर अंकेक्षण एवं व्यवसाय चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाता है। यानी कि जो टैक्स ऑडिट होती है वो एक बिजनेस सीए द्वारा किया जाता है। ये आयकर अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लेखांकन सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। यदि किसी संस्था के लेखों की किसी कानून के अंतर्गत पहले अंकेक्षण किया गया है तो अंकेक्षण को यह लिखना है कि वित्तीय विवरण, लाभ हानि खाता, चिट्ठा संस्था की सही और उचित स्थिति को प्रकट करता है। अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ साथ संलग्न प्रपत्रों को दिखाने का सही और सत्य है। यानी कर अंकेक्षण प्रतिवेदन निम्न प्रारूप में तैयार किया जाता है। यानी सीए द्वारा जो रिपोर्ट भेजेगा किसको, जो नियोक्ता को या सेंट्रल डिपार्टमेंट को, जो दो चीज़ें लिखेगा कि लाभ हानि और चिट्ठा सही स्थिति प्रकट करते हैं और प्रपत्र और प्रारूप है वो सही है। बात करते हैं मैनेजमेंट ऑडिट यानी प्रबंध अंकेक्षण। प्रबंध अंकेक्षण का तात्पर्य संस्था और संगठन में प्रबंधकों द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन से है। अन्य शब्दों में ये प्रबंधकों के गुणों के का अंकेक्षण है जो उनका व्यक्तिगत प्रबंधकों के रूप में मूल्यांकन करते हुए उपक्रम के प्रबंध की संपूर्ण प्रणाली गुणों का मूल्यांकन करते हुए किया जाता है, तो निष्पादन अंकेक्षण या परफॉर्मेंस ऑडिट भी कहते हैं। प्रबंध अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रबंध की योग्यता कुशलता की जांच करना होता है। यानी मैनेजमेंट आपका कैसा चल रहा है, जो मैनेजर्स बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, तो उसका जो परफॉर्मेंस वो किस प्रकार प्रोसेस में कितना प्रॉफिट करवा रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसकी भी ऑडिट की जाती है। ये किस की जाती है, जो डायरेक्टर कंपनी के मालिक होते हैं वो इनकी डायरेक्ट ऑडिट करवा सकते हैं, कर सकते हैं। जो जांच होती है उनके प्रबंध की योग्यता कुशलता की, यानी कि कितने योग्य हैं, कितने कुशल हैं, और नहीं है तो अपन उसकी जगह रिप्लेस करेंगे या फिर उनको ट्रेनिंग देंगे। इसका उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होते हैं, प्राप्ति तो सहायक उद्देश्य होते हैं। प्रबंधकों के उद्देश्यों का मूल्यांकन करना होता है, योजनाओं की जांच करना होता है, नीतियों और संबंधित प्रक्रिया अनुसरण करना है, नियंत्रण प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना होता है। प्रबंध ऑडिट होती है यानी मैनेजमेंट ऑडिट होते हैं, 3 पहलू होते हैं, कुशलता अंकेक्षण, औचित्य अंकेक्षण और निष्पादन अंकेक्षण। यानी जो अपन ने देखे इफिशिएंसी और औचित्य अंकेक्षण और कुशलता, वो मैनेजमेंट ऑडिट के ही भाग माने जाते हैं। जब प्रबंध ऑडिट में अनेक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, अनुपात रेशो एनालिसिस किया जाता है, बजट की समीक्षा के स्टैंडर्ड अकाउंटिंग का प्रयोग किया जाता है, इन के आधार पर टेक मैनेजमेंट ऑडिट की जाती है। चालू ऑडिट यानी चालू अंकेक्षण। चालू निरंतर अंकेक्षण उस अंकेक्षण से होता है जिसके अंदर संस्था के खातों की जांच लगातार वर्ष में अंकेक्षण या उसके सहयोगी द्वारा की जाती है। अन्य शब्दों में बात करें तो अंकेक्षण जहां पर अंकेक्षण के कर्मचारी वर्ष पर्यंत खातों में लगातार व्यस्त रहते हैं, जहां अंकेक्षण स्थायी समय अंतर यानी समय वित्तीय वर्ष के अंतर्गत आता है। आंतरिक अंकेक्षण का यानी जो आंतरिक अंकेक्षण होता है, चालू अंकेक्षण में क्या होता है, वो आंतरिक अंकेक्षण होता है यानी संस्था के अंदर ही होता है और रेगुलर चलता रहता है और स्टाफ के कर्मचारी वो काम करते हैं, यानी रेगुलर चलता रहता है, ऐसा नहीं बीच में नहीं होगा या
वित्तीय वर्ष के अंत में नहीं होता। उसी संस्था में एक अलग से अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है जो उस खातों की जांच करता रहता है और प्रोडक्शन या जो भी एक्टिविटीज़ वो करवाता है बिजनेस में, अपना बिजनेस अपने हिसाब से चलता रहता है। सामयिक अंकेक्षण। सामयिक अंकेक्षण पीरियडिकल ऑडिटिंग। सामयिक एवं वार्षिक, इसको अंतिम अंकेक्षण ऐसे अंकेक्षण है जो वर्ष के अंत में होता है, जब व्यापार की सभी पुस्तकें पूर्णतः बंद हो जाते हैं, यानी खाते क्लोज कर लिए जाते हैं। चूँकि इसमें अंकेक्षण वर्ष में संस्था के खातों की जांच सिर्फ एक बार करता है, इसलिए इसे चिट्टा अंकेक्षण भी कहा जाता है। यानी जो सामयिक अंकेक्षण होता है, मेन ऑडिट होती है जब आपकी लेखा पुस्तकें क्लोज हो जाती हैं, जैसे 2020 क्लोज हो जाएगा तो इसमें जो ऑडिट होगी वो पीरियडिकल ऑडिट होगी और जो रिपोर्ट देंगे वो 2020 की क्लोज की देंगे और 2020-21 से नया बिजनेस स्टार्ट होगा। तो ये कंप्लीट हो गया, इसकी खाते पुस्तकें रख देगी। तो इसकी जब ऑडिट की जाती है तो इसमें कौन सी ऑडिट होगी? सामयिक ऑडिट होगी। तो इसमें अपन ने देखे 6-7 प्रकार है। तो ये ऑडिट के प्रकार है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है ऑडिट का वो आज से कंप्लीट हो गया। अपन ने फर्स्ट वीडियो में देखा था, ऑडिट की डेफिनेशन देखी थी, ऑडिट का उद्गम स्थान देखा था, कहाँ से ऑडिट स्टार्ट हुई है, यूनान से स्टार्ट हुई थी ऑडिट काम, ऑडिट प्रोग्राम। उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखे, उसके बाद उसका क्षेत्र एरिया देखा, क्या क्षेत्र हैं ऑडिट के। उसके बाद कितने प्रकार के होते हैं, क्या उद्देश्य हैं, क्या कार्य हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि ऑडिट क्या है, ऑडिट में किस प्रकार जांच, ऑडिट किस प्रकार की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।